हम लोगों ने एक प्रॉमिस किया है कि 21 डेज़ में हम लोग आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे और 21 डे तक आप बोलना भी स्टार्ट कर दोगे, राइट? ये गारंटी है मेरा। जो हम लोग अगर रट ले तो डेली का जो भी कॉन्वर्सेशन है उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसे ये भी प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग 2 या 3 सेंटेंसेस को कुछ कनेक्टर से जोड़ेंगे। ओके, हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक to my channel Let's Connect. A very warm welcome to all of you, those who are viewing these videos. These are the views when I see, the comments when I see, this is like, these are extremely motivating for me. Okay, so today is day 3 of our 21 day session. हम लोगों ने एक प्रॉमिस किया है कि 21 डेज़ में हम लोग आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे। तो आज है डे 3। तो डे 1 और डे 2 में मैंने जो सिखाया है थिंकिंग इन इंग्लिश, आई गेस आप लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। बड़ा बोरिंग लग रहा होगा थिंक करने में, क्योंकि आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ें थिंक के साथ साथ भी करना पड़ेगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि सिर्फ थिंक करने से नहीं होगा, उसके साथ साथ हमें कुछ और ग्रामर का भी ज़रूरत पड़ेगा, राइट? जो हमारा डे 1 में जो सेकंड पॉइंट था ग्रामर, बेसिक ग्रामर, उस पे आज हम लोग बात करेंगे। क्योंकि बहुत सारे से जब मैंने बात किया है, बहुत सारे लोग बोलते हैं या फिर पूछते हैं क्लासेस में कि मैम मुझे इंग्लिश बोलना है बट ग्रामर में मैं बहुत वीक हूँ, तो मुझे कितना ग्रामर का ज़रूरत है, राइट? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि ग्रामर कितना जानने से आप इंग्लिश बोल पाओगे। देखो, ग्रामर बहुत वास्ट सिलेबस है। इंग्लिश ग्रामर अगर आपको सीखना है बहुत टाइम लेता है। अगर आप ग्रामर बुक्स देखोगे काफ़ी मोटे मोटे होते हैं, राइट? तभी स्पोकन इंग्लिश के लिए कितना ज़रूरी है, आज हम लोग वो देखेंगे कि कितना ग्रामर हमें सीखना चाहिए, राइट? तो अभी ग्रामर पे अगर हम आएंगे तो ये तो बड़ा बोरिंग लगेगा, आप लोगों को लग रहा होगा, राइट? वीडियो, बट वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्टे विथ मी इन दिस वीडियो ताकि हम लोगों को पता चले कि हमें बेसिक ग्रामर कैसे सीखे और कितना सीखे, राइट? तो आगे बढ़ने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर डे 1 और डे 2 का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो वापस जाइए, वो 2 वीडियो भी देखिए, नहीं तो आपको आज का ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आने वाली है, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक ग्रामर। अभी जैसे थिंक इन इंग्लिश मैंने आपको बोला था उस लास्ट 2 दिन से कि हमें थिंक करने की ज़रूरत है इंग्लिश में, ताकि हमारा ब्रेन को पता चले कि हमको इंग्लिश में बात करनी है, राइट? हमें स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करना है। सो पहला चीज़ है सेंटेंस फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज सेंटेंस फॉर्मेशन? सेंटेंस फॉर्मेशन इज हम 2 या 3, 4 शब्दों को एक साथ जोड़ के हमें सेंटेंस बनानी है। क्योंकि सिर्फ वर्ड से काम नहीं चलने वाला है, हमें पूरा सेंटेंस बनानी पड़ेगी। फिर उसके बाद आता है हमारा सेंटेंस कनेक्टर, जिसमें हम 2 या 3 सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ देते हैं ताकि मैं पूरा 2 या 3 लाइन को एक साथ कंटिन्यूसली बोल पाऊँ, जो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज़रूरी लगेगा। क्योंकि कनेक्टर अगर आपको पता नहीं है कहाँ पे कौन सा वर्ड से आप कनेक्ट करोगे 2 या 3 सेंटेंसेस को, फिर आपको फिर से रुक रुक के बात करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू ऑल शुड नीड टू अंडरस्टैंड एंड लर्न एज वेल। फिर आता है हम लोग का वोकैबुलरी। बात करेंगे, शब्द का ज्ञान अगर नहीं होगा तो हम सेंटेंस में क्या डालेंगे, राइट? सो वोकैबुलरी आता है, उस जगह पे हमें मदद करेगी। वोकैबुलरी मीन्स वर्ड्स एंड वर्ड्स का मीनिंग, राइट? देन कम्स द डेली सेंटेंसेस। देर आर फ्यू सेंटेंसेस जो हम लोग अगर रट ले तो किसी से कभी भी अगर मिलने जाए या फिर कोई हमारे घर पे आए, हमको बेसिक कुछ सेंटेंसेस अगर याद रहे तो बात करने में दिक्कत नहीं होगी, राइट? तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन दीज 4 simple yet very important topics. Okay, so the first thing is sentence formation. What is sentence formation? Sentence कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं? किसी को कोई आइडिया होगा? अगर आइडिया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे लिए 2 या 3 सेंटेंस बना के लिख के डालिएगा, so that I will also feel good to see that you all are framing, forming sentences. Okay, इसमें हमें ज़रूरत है सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। अभी हमें ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब ये सब में जाना ही नहीं है। 21 डेज बेसिक हम लोग सीख रहे हैं
सिंपल, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस में हम किसी ना किसी चीज़ के बारे में ज़रूर बात करते हैं, अदरवाइज बात क्या करेंगे, राइट? अगर मैं अपने आप के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बन गई सब्जेक्ट, आई, या फिर किसी दूसरे के बारे में बात कर रही हूँ तो तुम अगर है तो यू बन गया सब्जेक्ट, राइट? अभी वर्ब, मैं क्या कर रही हूँ, सो रही हूँ, बात कर रही हूँ, देखिए कंटिन्यूअस टेंस है ये, जो काम खत्म नहीं हुआ है। अगर आई है तो फिर आई के साथ एम लगता है प्लस ing वाला वर्ड लगता है, राइट? दैट इज कंटिन्यूअस टेंस। आई एम टॉकिंग, आई एम स्लीपिंग, कंटिन्यूअस टेंस हो गया। बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन, आई क्या कर रही है, आई बात कर रही है आप लोगों से। आई एम टॉकिंग किससे, टू यू, आई एम टॉकिंग विथ यू, ओके? नाउ कम्स, नाउ वी विल हैव टू रिमेंबर, आई के साथ एम हो रहा है तो ing हो रहा है, यू के साथ क्या होगा, राइट? यू के साथ हमेशा आर लगता है, राइट? यू आर गुड, यू आर बैड, you are my friend, you are going, but this is wrong। ये एक क्वेश्चन अगर है तो आर पहले आ जाएगा, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा। सेंटेंस, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये है हमारा पैटर्न सेंटेंस फॉर्मेशन का। अगर क्वेश्चन होगा तो हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, जैसे इज, आर और डब्ल्यू वाला जो वर्ड्स है लाइक वॉट, हु, why, when, where, so ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सारे पहले आ जाते हैं अगर वो क्वेश्चन सेंटेंस होता है। जैसे हम लोग अभी 2 सेंटेंस बनाते हैं, राइट? आई एम अ गर्ल, ये एक स्टेटमेंट है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये एक स्टेटमेंट है, नॉर्मल सेंटेंस, बेसिक सेंटेंस। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। अगर इसको क्वेश्चन में अगर हमें ट्रांसफर करना है तो एम आई अ गर्ल, सिंपल, राइट? I am going to school. Am I going to school? Okay. You are a good boy. Are you a good boy? Okay. तो this is very simple. Okay. इसमें हमें प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी, आप लोगों को थोड़ा सा लिखना पढ़ना पड़ेगा, then only you will be able to frame the sentences. It's very simple. Okay. तो आपको पता चल गया अभी क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे Why are you late? Okay? Why are you going there? Why am I here? मैं यहाँ पे क्यों हूँ? Why am I here? इसका आंसर I am here to teach you. Okay? Why are you eating? I am eating because I am hungry. Now ये जो word मैंने use किया because, this is what? This is a sentence connector. क्योंकि मैंने देखो 2 सेंटेंस को एक साथ जोड़ के एक पूरा मैंने बात कॉन्वर्सेशन बनाया। जैसे Why are you crying? सिंपल है, I am crying because I am upset. I am crying because I want to go for shopping and I am not being able to go for shopping. So because, and, hence, आफ्टर दैट, ये जो सारे वर्ड्स है ये सारे 2-3 सेंटेंसेस को एक साथ एक के बाद एक जोड़ने में हमें मदद करती है। दैट इज सेंटेंस कनेक्टर। ओके, सो अगर हम लोग सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, अभी से ये भी प्रैक्टिस करेंगे कि हम लोग 2 या 3 सेंटेंसेस को कुछ कनेक्टर्स से जोड़ेंगे। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट फ्यू connectors here, you all can use it. So now I'm going to write few sentence connectors for you all. You all can use it for your practice at home. Okay? बट अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सेंटेंस कनेक्टर क्या काम में आएगा। देखो, आई एम टेलिंग यू अगेन वेरी क्लियरली कि अगर आप सिर्फ एक ही सेंटेंस बना रहे हो तो आप किसी का आंसर दे रहे हो या फिर आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो। बट अगर फ्लुएंटली अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो कॉन्वर्सेशन तो होगा, किसी से बात कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक सेंटेंस बोल के चले जाओगे? ऑफ कोर्स नहीं, राइट? आपको तो 2, 3, 4, 5 सेंटेंसेस एक के बाद एक बोलना पड़ेगा। सो वहाँ पे आता है कॉन्वर्सेशन, उसको बोलते हैं कॉन्वर्सेशन। तो अगर कॉन्वर्सेशन आपको करना है तो आपको सेंटेंस कनेक्टर्स के बारे में
जानकारी रखनी पड़ेगी, उसे यूज आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज सेम प्रॉब्लम, यू विल स्टॉप इन बिटवीन, आपको बीच में रुक जाना पड़ेगा। भी रुक के बोलोगे, सेम अगेन यू विल फील डीमोटिवेटेड, मुझसे तो इंग्लिश नहीं हो रहा है। नो, प्लीज सेंटेंस कनेक्टर्स, ओके। एंड नेक्स्ट विल बी बिकॉज, फिर आता है हेंस, HENCE, हेंस। फिर उसके बाद आएगा आफ्टर, सो, ओके। सो दीज आर ऑल सेंटेंस कनेक्टर्स, जिसको हम लोग कंजंक्शंस बोलते हैं ग्रामर में, राइट। अभी हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, सो वी विल नॉट कंफ्यूज यू ऑल विथ लॉट ऑफ लाइक दिस कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन। कंजंक्शन में भी बहुत सारे लाइक वेराइटीज है, राइट, उसमें नहीं जाना है, सिर्फ जान लो सेंटेंस कनेक्टर्स। जैसे 2-3 सेंटेंस को हम लोग एक साथ जोड़ रहे हैं, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल टुडे, आफ्टर दैट आई विल come back home and then I will get freshened up and after that I will go to the market with my mother. Then I am planning to come back home and meet few of my friends. After that I will take some rest. तो इसमें मैंने एक या दो बार आफ्टर का यूज़ किया, आफ्टर दैट का यूज़ किया, राइट, एंड का यूज़ हो सकता है, बिकॉज का यूज़ हो सकता है। सो दीज आर फ्यू कॉमन सेंटेंस कनेक्टर्स। तो आज हम लोग क्या बात किए हैं अभी तक? सेंटेंस फॉर्मेशन, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और नॉर्मल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, और हम लोग सेंटेंस कनेक्टर का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम 2 या 3 सेंटेंसेस को जोड़ के कॉन्वर्सेशन क्रिएट कर पाए, ताकि आप इंग्लिश में बातचीत कर पाओ, ओके। सो नाउ कम्स वोकैबुलरी। ये तो बहुत सिंपल है, वोकैबुलरी में ज़्यादा बात करने का ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, कुछ सिंपल वर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हो, जैसे किचन में खाना बना रहे हो, राइट। नाइफ, अगर नाइफ में धार है तो शार्प है नाइफ, नाइफ में धार नहीं है तो उसके लिए वर्ड क्या है? शार्प का ऑपोजिट ब्लंट, राइट। बहुत अच्छा कुछ चीज़ हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे नाइस, ऑपोजिट क्या होता है? ऑफुल, राइट। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स जिसका ऑपोजिट मीनिंग हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो ये सारे ऑपोजिट मीनिंग्स अगर हमें पता है, देन यू विल बी एबल टू यूज दोज वर्ड्स इन सेंटेंसेस। फॉर्म करो, कनेक्ट करो, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो, राइट। कोई रोक पाएगा आपको इंग्लिश बोलने में? कोई नहीं, इट्स वेरी सिंपल, सो ट्राई इट, ओके। जैसे डे ऑपोजिट नाइट, नाइस, ऑफुल, शार्प, ब्लंट, ऐसे बहुत सारे हमारे पास, इंटेलिजेंट, डल, प्रिटी, अगली, सो देर आर मैनी वर्ड्स लाइक दीज। सो ये ऑपोजिट मीनिंग्स जान के रखो, प्रैक्टिस करते रहो एवरी डे, एंड लिखने का कोशिश करो। ट्राई एंड राइट, डायरी राइटिंग, मिरर पे बैठ के प्रैक्टिस करो। 21 डेज तक आप देख पाओगे इम्प्रूवमेंट, और 21 डे तक आप बोलना भी स्टार्ट कर दोगे, राइट। ये गारंटी है मेरा। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो उसको भी कमेंट में लिखो, आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट एज वेल, एंड आई एम श्योर किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। सो कीप प्रैक्टिसिंग। सो आफ्टर vocabulary there is one point was daily sentences, right? Now what are daily sentences? कुछ sentences ऐसा होता है जो हम लोग अगर रट ले तो डेली का जो भी कॉन्वर्सेशन है उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो कि घर पे आपको आपका बच्चा बुला रहा है, या फिर आपका हस्बैंड आपको बुला रहा है, या फिर वाइफ आपको बुला रहा है, राइट। ऑफिस में आपका बॉस या फिर कोई कलीग आपको बुला रहा है, तो आप उसको कैसे जवाब दोगे? एनी आइडिया? वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट सिंपली से आई एम कमिंग इन अ मोमेंट, प्लीज गिव मी सम टाइम, आई एम कमिंग इन अ मोमेंट, और I will be right there in a moment. Okay, so these are few sentences I am going to repeat and read out for you people so that you all can mug it up and you all can use it in your daily life. Like I have framed few sentences like, could you please repeat that? हम लोग घर पे या फिर ऑफिस में या फिर स्कूल में पूछते हैं ना किसी से, कुछ अगर नहीं सुन पाया
दोबारा प्लीज़ बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोल सकते हो, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, ओके। सेकेंड विल बी आई विल बी राइट विथ यू, ओके, मैं अभी आ रही हूँ तुम्हारे पास, ओके, गिव मी अ मोमेंट, आई विल बी राइट देयर, ओके, यू कैन से दिस इज वेल। देन किसी को अगर बुलाना है, कम क्विकली, बच्चे लोग को बुलाते हैं, दोस्त लोग को बुलाते हैं, कम क्विकली, ओके, आई हैव समथिंग टू से, मुझे कुछ बोलना है, चाय पीना है, डू यू वॉन्ट टू हैव सम टी, वुड यू लाइक टू ड्रिंक सम टी। So you can use these kind of sentences in your daily life and I'm sure इसको mug up करने से आपको मदद होगी। I am going to clean my house. The house is a mess. How will I clean it? इतना गंदा होके पड़ा है, मैं कैसे साफ करूँ, right? मुझे लेट हो रही है, I am getting late. Let's get ready fast, okay? Get up. It's time to school. उठो, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, right? So these are few sentences you all can keep repeating, keep practicing. I'm sure 21 days में हम लोग कुछ और भी ज़्यादा करके sentences भी सीखेंगे। रटो इसको और यूज़ करो अपना डेली लाइफ में। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ हेल्प हुआ होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल and keep watching the videos, keep practicing. Thank you and see you in day 4. Okay, thank you so much.